जब इस तरह की सिचुएशन हम चारों तरफ देखते हैं कि पूरे विश्व में युद्ध फैला है, वर्ल्ड वॉर का, विश्व युद्ध का जो संकट एक तरह से छाया हुआ है और किसी भी समय वो ट्रिगर हो सकता है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो असर तो पूरी दुनिया पे ही पड़ता है, जो कि हम देख रहे हैं अभी। अभी हमारे यहाँ ही चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल का चक्कर है ये सब, और जितनी हुई नहीं है उतने से ज़्यादा भी जो व्यापारी वर्ग है वो तो अपना फ़ायदा तो तुरंत ज़रा सा मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं पक्का मानती हूँ इतनी शॉर्टेज नहीं होती है जितना कि ये लोग कर देते हैं। तो अब क्या बताएं, ये तो किसी को अपना है ही नहीं ना। दवाइयों में मिलावट, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, फल सब्जियों में इंजेक्शन, पता नहीं कौन कौन से केमिकल लगा के पकाना, दूध में मिलावट, खोया वगैरह में मिलावट, ये क्या लोग दवाइयों में मिलावट। सोचिए, दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं या छोटे छोटे बच्चों को खांसी के लिए या किसी के लिए दी जाती हैं, उनमें मतलब क्या हो गया है। इस तरह का सोच के ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा डिप्रेशन सा होता है, दुख भी होता है, उसके बाद मन उदास हो जाता है कि क्या है ये, क्या इंसान इतना वो हो गया कि उसको सिर्फ पैसा चाहिए। और मतलब किसी का भी कुछ इतना नहीं, पैसा कमाओ, बिल्कुल कमाना चाहिए पैसा। हमारे नाना जी बोलते थे कि अगर कोई सरकारी नौकरी में थे कुछ लोग हमारे परिवार के, तो उनका कहना था कि दाल में नमक बराबर कुछ आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अगर, और वो भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि साथ के सारे सहयोगी हैं, सारे जो ऑफिस के लोग हैं या महकमे के लोग हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप करो, लेकिन दाल में नमक बराबर। ये नहीं कि पूरी दाल ही वो हो जाए, मर जाएं लोग, मतलब बीमारियां हो जाएं, तरह तरह के रोग हो जाएं, बढ़ जाएं। ये तो नहीं, ये तो मतलब इसका कहाँ जाएंगे लेके। क्या आदमी 200 साल के लिए जिंदा रहना चाहता है क्या? कितनी उम्र होती है इंसान की? हद से हद 100 साल, क्योंकि आजकल अच्छा अपना लोग ध्यान रखते हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं, तो 100 साल तो आदमी का निकल ही जाता है ना। बहुत ही कोई गड़बड़ करेगा, ध्यान नहीं रखे तो पहले चले जाते हैं। अब बाकी तो जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम 100 साल जिए कि 10 साल जिए। लेकिन हाँ, यही जो बात है कि इतना तो सोचना चाहिए हम कितने साल ज़िंदा रहेंगे। 100 साल, 200 साल, इसके लिए इतनी बेईमानी और इतना मतलब सोचना ही नहीं कि किसका क्या नुकसान हो रहा, कौन इन दवाइयों की, नकली दवाइयों से मर रहा है, कौन दूध दही सब्जी फल भी नहीं खा पा रहे हैं, उसमें भी सच में डर लगता है। डर लगता है तो करें क्या, फिर खाएं क्या? हवा में जहर, मतलब मर जाएं। तो ऐसी बातें सोच के ना कई बार बहुत ही उदासी और वितृष्णा हो जाती है, लगता है कि मतलब बेबसी भी लगती है कि करें क्या, तो डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन वही बात है कि जो हमारी इनर शक्ति या भगवान ने जो हमें अंदर से जो हमें स्वभाव दिया हुआ है, उसको देखते हुए फिर हम उस चीज़ को संभाल लेते हैं और अपने को फिर से अपने को खड़े करते हैं। और अब हम नहीं करते हैं, प्रकृति करती है। तो कुछ नई चीज़ें इकट्ठी कर लो, कुछ नया सीख लो। तो अब इतने दिनों से मैं भेज नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा मन अजीब सा हो रहा था, मेरा मन कुछ मुझे कहने को मिल नहीं रहा था। मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ। रेगुलर लोग मुझे कहते हैं कि आप रेगुलर थोड़ा सा चाहे 10 मिनट का ही डालो, लेकिन चाहे मतलब 10 मिनट तो हो जाओ, सॉरी 10 मिनट नहीं, चाहे छोटा सा ही डालो, आप रेगुलर डाला करो। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बात हो तो मैं उसमें करूँ ना, तो इस सब चक्कर से मेरा मन ख़राब हो गया था बहुत। तो ठीक हूँ अभी मैं। और अभी मैंने एक नया क्लब भी ज्वाइन किया है, जिसको मैं बहुत साल, मैं क्लब ज़्यादा ज्वाइन नहीं करती, मेरा जो पुराना है वही रहता है, ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं। लेकिन मतलब पुराना मतलब सोचिए, एक क्लब 73 से मैंने ज्वाइन करा हुआ था। एक और चीज़ है, किचन गार्डन है, वो करती हूँ, वो भी 75 से करा हुआ है। और 79 से, सॉरी 75 नहीं, 79 से किचन गार्डन ज्वाइन किया हुआ है। और भी कई चीज़ें हैं जो मैंने ज्वाइन करी, वही मेरी चल रही हैं। लेकिन और कोई नया नहीं ज्वाइन करा था मैंने। लेकिन अभी कल मैंने एक नया क्लब ज्वाइन करा है, ऐसे ही कि देखते हैं कैसा है। मतलब अरसे के बाद, मतलब बहुत सालों के समझ लो, उसके बाद मैंने करा ही नहीं कोई ज्वाइन। तो अब ये किया है, तो देखते हैं कैसा होगा। अच्छा लगा थोड़ा सा, पहली बार गए थे। अच्छा, काफ़ी कई लोग तो जान पहचान के भी मिल गए थे,
तो अच्छा लगा। ठीक है, तो मतलब अब मैं उदासी से निकल आई हूँ और आज देखो जल्द तैयार व्यार होके, थोड़ा सा तैयार होके, मैंने कहा इतने दिन बाद है तो मूड ख़राब ना लगे, ठीक ठाक लगे, आज मैं तैयार होके आ गई हूँ। ठीक है, आप बताइएगा कि कैसा लगा। प्लीज़ आप कमेंट तो करा करिए, आप बताते भी नहीं हो कभी। इतनी बार मैं बोलती हूँ कि कुछ कमेंट करिए, कुछ बताइए, कुछ भी नहीं बताते आप लोग। तो देखिए अमलतास देख रहे हैं ना, कितनी जबरदस्त, ये हमारा लगाया हुआ, ये हमने लगाया था, बड़ा हो गया ये। हमने 3 पेड़ अमलतास लगाए अपने आसपास। सामने की तरफ भी एक और है, वो छोटा है, लोगों ने गाड़ी खड़ी कर करके टक्कर मार मार के उसको तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो पतला सा सरवाइव करके अभी फूल दे रहा है। और एक और लगाया था, उसमें तो चींटियाँ बहुत हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था उसमें। वो चींटे होते हैं काले वाले, चींटी छोटी होती है, चींटे काले वाले बड़े होते हैं, वो उसमें चढ़ के उन्होंने खा लिया उसको, क्या करा। तो बस ये वाला तो हमारा अच्छा है, देखिए सुंदर है। ठीक है, ओके, बाय बाय।